कानपुर नगर निगम में लंबे समय से सुलग रहा विवाद अब सिर्फ नगर निगम की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा। मामला अब लखनऊ के सत्ता गलियारों तक पहुंच चुका है। मंगलवार का दिन कानपुर से कई पार्षद रवाना हुए एक ही मकसद के साथ। अपनी बात सीधे केशव प्रसाद मौर्य तक पहुंचाने के लिए पार्षदों का दावा है कि डिप्टी सीएम ने खुद उन्हें लखनऊ बुलाया है। नहीं, हम लोग आए थे, हम अकेले नहीं आए थे, हम सभी पार्षद लोग आए थे अपनी यहाँ समस्या बताने के लिए। तो मिलने तो नहीं दिया गया, पर हम लोगों ने फिर भी उनसे अपनी बात कही कि हम लोग की बात सुनी जाए। तो उन्होंने कहा लखनऊ आके अपनी बात कहिए। इतनी बात हम लोग की यहाँ पे हुई है। पार्षदों का आरोप है कि कानपुर नगर निगम में निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और सत्ता का संतुलन अपने तय दायरे से बाहर जा चुका है। इस विवाद के केंद्र में है महापौर और उनके पुत्र। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर की हो। इससे पहले 6 पार्षद प्रकाश पाल से भी मुलाकात कर चुके हैं। उम्मीद थी कि क्षेत्रीय नेतृत्व बीच का रास्ता निकालेगा, लेकिन बात जब आगे नहीं बढ़ी तो रास्ता लखनऊ का चुना गया। हम पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन नगर निगम को किसी एक व्यक्ति या परिवार के इशारों पर चलने नहीं दिया जा सकता। क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने आज 11 बजे हम लोग को मीटिंग बुलाई थी। हम लोग वहाँ पे सभी पार्षद गए थे, अपनी बात परंतु सुनी है। कोई समस्या का समाधान हम लोग को नहीं बताया है, कोई समस्या का समाधान नहीं मिला है हम लोग को। तो इसलिए दोबारा हम लोग डिप्टी सीएम साहब के पास आए थे कि क्षेत्रीय अध्यक्ष जी नहीं निकाल पा रहे हैं समस्या का समाधान, तो आप ही निकलवा दीजिए। पर उन्होंने हम लोग की बात अभी नहीं सुनी है। साफ करता है कि मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक और संगठनात्मक भी हो चुका है। सवाल उठ रहे हैं, क्या पार्टी नेतृत्व नगर निगम की अंदरूनी खींचतान पर खुलकर हस्तक्षेप करेगा? कानपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक और राजनीतिक शहर है। ऐसे में यहाँ का नगर निगम अगर विवादों में घिरा रहे तो असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, जनता के रोजमर्रा के कामकाज पर भी पड़ेगा। अब निगाहें टिकी हैं लखनऊ पर। क्या डिप्टी सीएम पार्षदों की बात सुनकर कोई ठोस संदेश देंगे या यह मुलाकात भी फाइलों और आश्वासनों तक सीमित रह जाएगी? कानपुर से उठी यह आवाज अब सत्ता के उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है। फैसला जो भी हो, उसका असर नगर निगम की कार्यशैली और आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर जरूर पड़ेगा। भाई, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास करेंगे। जनता की लड़ाई लड़ना, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। कानपुर जनता सड़कों पे आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का काम महापौर का बेटा कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को सुध लेनी चाहिए। हम तो नए कार्यकर्ता है, महापौर जी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है, उनको नहीं दिख रहा है क्या पुत्र मोह में आज भाजपा खत्म कर रही है? आप भी पार्षद रही हैं, पार्षदों को दुख दर्द उनको मालूम होना चाहिए, परंतु उन्होंने पट्टी बांध के रखी है बंटी पांडे नाम की, नहीं कर रही है। अरे तो ये हम लोग का दुर्भाग्य है। हम लोग को लगा था कि आप लोग की मीडिया के माध्यम से हमारी बात लखनऊ और दिल्ली पहुँच रही है, नहीं पहुँच पाई। रास्ते में होगी भाई, कानपुर से लखनऊ का रास्ता 100 किलोमीटर का है, तो 50-60 किलोमीटर पहुँच पाई होगी, पहुंच जाएगी उनके पास। लेकिन उन्होंने कहा हमको नहीं पता है, तो नहीं पता। तो फिर हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से भाई आप लोग पहुंचवाइए बात। हम लोग तो जहाँ पहुँचा रहे हैं, हमारा संगठन पहुँचाएगा, हमारा संगठन नहीं पहुँचा रहा होगा बात, हमारे जो अगुआ हैं वो नहीं पहुँचा रहे होंगे बात, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं भय होगा। नहीं, हम कानपुर उत्तर के जिला अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके चरणों में वंदन करके अपना सर रख के उन्होंने बहुत साथ दिया है। और सच की लड़ाई उस साथ में लड़ रहे हैं, जनता हित की लड़ाई उस साथ में लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बचाने की लड़ाई उस साथ में लड़ रहे हैं। बाकी और बड़े लोग हैं भाई, बड़े लोग के लिए हम लोग की तो औकात है नहीं। हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं, अदने से अपनी बात कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। जब समय आएगा तब मिलेगा, नहीं मिलेगा तो और चीज़ें हैं।